एपिसोड की शुरुआत एक बहुत ही तनावपूर्ण और गंभीर माहौल के साथ होती है, जहां गेबिनियस पूरे गुस्से और आक्रोश में डोमिनस के पास पहुंचता है। उसके साथ प्रोक्यूलिस भी होता है, जो इस बात का सबूत है कि अब दुश्मन एक साथ हो गए हैं। ब्रदर्स फेरोक्स में से दो भाइयों की मौत के बाद स्थिति बहुत नाजुक हो चुकी है। गेबिनियस इस वक्त का फायदा उठाते हुए खुद को एक ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा है, ताकि वो राजनीतिक तौर पर इस सिचुएशन को अपने हक में कर सके और डोमिनस पर दबाव बना सके। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि प्रोक्यूलस ने एक और नया दावा ठोक दिया है, जो डोमिनस के लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। प्रोक्यूलस का कहना है कि अशुर ने जिस मेडिकस यानी चिकित्सक को अपने पास रखा हुआ है, वो गैर कानूनी तरीके से रखा गया है, और असल में वो मेडिकस प्रोक्यूलस की संपत्ति है। ये डोमिनस के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि ऑक्शन हाउस में जो कुछ भी हुआ था और जिस तरह से ये मेडिकस अकीलिया के इलाज में लगा हुआ था, उसके चले जाने से उनकी तैयारियों पर बुरा असर पड़ने वाला था। हालांकि ये फैसला डोमिनस के लिए कड़वा था, लेकिन मजबूरी में उसे हार माननी पड़ती है और वो इस मांग के आगे झुक जाता है, क्योंकि इस वक्त वो राजनीतिक ताकत में उनका मुकाबला नहीं कर सकता। इसी दौरान ब्रदर्स फेरोक्स का आखिरी बचा हुआ भाई सैटरस अपने मरे हुए भाइयों के शवों को लेने के लिए हाउस ऑफ अशुर की गहराइयों में जाता है। कोरस उसे रास्ता दिखाते हुए नीचे ले जाता है, ताकि सैटरस अपने भाइयों का अंतिम संस्कार पूरी विधि विधान के साथ कर सके। इन दोनों के बीच का माहौल बहुत ही गर्म और नफरत से भरा हुआ है। जाहिर है कि इनके बीच कोई प्रेम भाव नहीं है, और कोरेस इस बात को छुपाता भी नहीं है। वो अपने शब्दों और हावभाव से साफ कर देता है कि वो सैटरस और उसके खानदान के बारे में क्या सोचता है। दोनों के बीच की खामोशी में भी एक भयानक शत्रुंजय जैसा एहसास होता है। जब दृश्य बाहर ट्रेनिंग यार्ड की तरफ मुड़ता है, तो वहाँ कोरेस वापस आता है और सबको बताता है कि वो अब दोबारा डॉक्टरे के पद पर आ गया है। ये एक बड़ा बदलाव था, लेकिन खुशी की बात ये थी कि वहाँ मौजूद योद्धाओं के मन में इस बात को लेकर कोई बुराई या गुस्सा नहीं था। सिलाइडिस, जो अब तक जिम्मेदारी संभाल रहा था, बड़े ही अनब और इज्जत के साथ अपना विप यानी कोड़ा वापस कोरस को सौंप देता है, जो ये दिखाता है कि वो कोरस की कितनी रिस्पेक्ट करता है। अकीलिया भी अब पहले से काफी बेहतर महसूस कर रही है और अपनी ताकत वापस पा रही है। वो भाले का इस्तेमाल करते हुए अभ्यास करती है और दिखाती है कि उसकी स्किल्स अभी भी खतरनाक हैं। इस सीनियर लेवल के बदलाव के बाद सभी पुरुष योद्धा यार्ड में कड़ी मेहनत और ट्रेनिंग करने लगते हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में एक शख्स ऐसा था जो बिल्कुल भी खुश नहीं था, और वो था टारकॉन। टारकॉन अपने पिता सिलाडिस से बहुत नाराज था, और ये गुस्सा इतना बढ़ गया कि उसने वहां सबके सामने अपने पिता पर शब्दों का हमला बोल दिया। उसने साफ तौर पर अपने पिता से सारे रिश्ते तोड़ दिए, जो कि एक बहुत ही दुखदाई पल था। सिलाडिस इस घटना के बाद अंदर से टूट जाता है और उसे गहरा पछतावा होता है। उसे महसूस होता है कि उसने अपने बेटे को सिर्फ जंग और लड़ाई के लिए ही बड़ा किया है, जिसका नतीजा आज ये है कि उसका बेटा रिश्तों की अहमियत भूल चुका है। सिलाडिस ये भी जानता है कि रणभूमि में अगर अकेलिया का कोई मुकाबला कर सकता है या उसे हरा सकता है, तो वो उसका अपना बेटा टारकॉन ही है। ये सोचकर सिलाडिस का दिल और भी भारी हो जाता है। उसी शाम अकेलिया सिलाडिस के पास आती है और उसे सांत्वना देती है। उनके बीच एक नाजुकी और जज्बाती पल आता है, जो आगे चलकर शारीरिक संबंध में बदल जाता है, जिससे उन दोनों के बीच एक गहरा रिश्ता बनता दिखाई देता है। दूसरी तरफ शहर की गलियों में राजनीति और षड्यंत्र का खेल चल रहा है। प्रोक्यूलस को सुत्या को रास्ते में रोकता है और उसका सामना करता है। प्रोक्यूलस को ये बात अच्छी तरह पता है कि जो विश्वासघात हुआ था, उसके पीछे कुसुत्या का ही हाथ था। वो उसे और विरेडिया को धमकी देता है। वो बड़े ही कुटिल अंदाज में कहता है कि गिबीनियस अब बूढ़ा हो चुका है, और अगर अचानक उसे कुछ हो गया या वो मर गया, तो ये कुसुत्या और उसकी बेटी के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात होगी। ये एक साफ धमकी थी कि अगर उन्होंने प्रोक्यूलस के खिलाफ कुछ किया, तो वो गेबिनियस को खत्म कर सकता है। घर वापस आकर गेबिनियस बहुत ही परेशान और चिड़चिड़ा हो गया है। वो अपनी पत्नी पर गुस्सा निकालता है। गेबिनियस को उम्मीद थी कि पॉम्पे कापुआ को धमकाने वाले सिलिसियंस से निपटने में उनकी मदद करेगा, लेकिन खबर मिलती है कि पॉम्पे फिलहाल सीजर के साथ व्यस्त है। गेबिनियस को इस बात की भी गहरी चिंता सता रही है कि पॉम्पे, क्रैसस और सीजर के बीच एक शक्तिशाली गठबंधन यानी अलायंस बन रहा है। अगर ये तीनों एक साथ हो गए, तो रोम में गेबिनियस का प्रभाव और ताकत कमजोर पड़ जाएगी और वो मिटने के कगार पर आ जाएगा। इस समस्या का हल निकालने के लिए कुसुत्या एक सुझाव देती है। वो मानती है कि उन्हें विरेडिया को एक राजनीतिक मोहरे की तरह इस्तेमाल करना चाहिए। उसका प्लान ये है कि विरेडिया की शादी पॉम्पे से
करा दी जाए। गेबिनियस की कुर्सी पर बैठकर वो बड़े ही आत्मविश्वास के साथ कहती है कि ये उनकी समस्या का एक शानदार समाधान है। अगर विरिडिया का पति इतना ताकतवर होगा तो उनका घराना फिर से मजबूत हो जाएगा। गेबिनियस इस बात पर राजी हो जाता है, लेकिन जब विरिडिया को इस बारे में पता चलता है तो वो बिल्कुल भी खुश नहीं होती। उसे ये बात बिल्कुल गवारा नहीं कि उसकी जिंदगी का सौदा किसी राजनीतिक फायदे के लिए किया जाए। हालांकि गेबिनियस के पास अभी इससे भी जरूरी काम है, इसलिए वो डोमिनस को अपने घर बुलाता है। जब डोमिनस वहां पहुंचता है तो उसे वहां विरिडिया मिलती है। दोनों के बीच कुछ देर के लिए बातचीत होती है और वो साथ में कुछ खेल खेलते हैं, धीमी आवाज में बातें करते हैं। उनके बीच का प्रेम और आकर्षण साफ दिखाई देता है। एक पल ऐसा आता है जब वो दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और लगता है कि वो चूमने वाले हैं, लेकिन तभी गेबिनियस वहां आ जाता है और वो लम्हा टूट जाता है। गेबिनियस ने फैसला किया है कि ग्लैडिएटोरियल अरीना में होने वाले खेलों में कुछ और मुकाबले जोड़े जाएंगे। डोमिनस यहाँ झूठ बोलता है और दावा करता है कि अकीलिया लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और रेत पर उतरने के लिए बेताब है। लेकिन बाद में एपिसोड में लड़ाई की रात से ठीक पहले डोमिनस लड़ाकों को बदल देता है। ये एक ऐसा कदम था जो आगे चलकर बहुत ही घातक साबित होने वाला था। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि प्रोक्यूलस के पास एक नया और बहुत ही खौफनाक योद्धा है जिसका डर सबको है। वापस हाउस ऑफ अशुर में हिलारा अभी भी उन कड़वे शब्दों से उभर नहीं पाई है जो पिछले एपिसोड में डोमिनस ने कहे थे। हम दर्शकों को पता है कि डोमिनस उस वक्त नशे की हालत में था, लेकिन हिलारा को ये सच नहीं पता। जब डोमिनस आखिरकार उसे सच बताता है कि वो किसी और से प्यार करता है तो ये सुनकर हिलारा पूरी तरह टूट जाती है। उसका दिल चकनाचूर हो जाता है। अपने इस दुख को बांटने के लिए वो मेसिया के पास जाती है और वो दोनों एक दूसरे को सहारा देते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। उसी रात टारकॉन अकेलिया का सामना करने आता है। अकेलिया कोशिश करती है कि उनके बीच जो दरार आ गई है उसे भरा जाए और शांति समझौता किया जाए, लेकिन टारकॉन गुस्से में है और वो सुलह करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नतीजतन दोनों के बीच पिंजरों के पास ही लड़ाई शुरू हो जाती है। इस हाथापाई में टारकॉन अकेलिया को जोर से धक्का देता है, जिसके कारण अकेलिया का हाथ फिर से कट जाता है और उसका पुराना जख्म खुल जाता है। इस चोट की वजह से अरीना के रोस्टर में मजबूरन बदलाव करना पड़ता है। जब डोमिनस को इस बारे में पता चलता है तो वो आग बबूला हो जाता है। उन्हें अकेलिया के हाथ को ठीक करने के लिए एक मेडिकस की सख्त जरूरत है। टारकॉन अपनी गलती सुधारने के बजाय खुद को चैंपियन के रूप में पेश करने का प्रस्ताव रखता है, जिससे डोमिनस का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। आखिरकार खेल शुरू होते हैं और सैटरस अकेला ही अरीना में उतरता है। वो जीत भी जाता है, सिर्फ अपनी तलवार के एक आसान वार से। लेकिन ये जीत उसकी ताकत से ज्यादा इसलिए हुई क्योंकि उसने अचानक हमला किया और दुश्मन को संभलने का मौका नहीं मिला। इसके बाद टारकॉन की बारी आती है और उसका मुकाबला हाउस प्रोक्यूलस के विक्टिम मरमिल्लो से होता है। जब ये लड़ाई चल रही होती है डोमिनस वहां से गायब हो जाता है ताकि वो विरिडिया से मिल सके। सीढ़ियों के पास खड़े होकर विरिडिया उसे पॉम्पे के रिश्ते के बारे में बताती है। डोमिनस मजाक और दर्द में कहता है कि वो खुद एक बेहतर कुंवारा लड़का है, लेकिन ये सिर्फ एक ख्वाब जैसा है जो हकीकत नहीं बन सकता। जब डोमिनस वापस अरीना में आता है तो देखता है कि एक रोमन अधिकारी को धक्का देकर अरीना में फेंक दिया गया है, जबकि वहां दो ग्लैडिएटर लड़ रहे हैं। बदकिस्मती से लड़ाई के बीच में उस अधिकारी का सर कट जाता है। इस खून खराबे के बावजूद टारकॉन जीतने में कामयाब हो जाता है और अपने दुश्मन को हरा देता है। क्योंकि अकेलिया का हाथ अभी भी जख्मी है, इसलिए प्राइमस में ग्लैडिएटर बनने की जिम्मेदारी सिलैडस पर आ जाती है। लेकिन डोमिनस यहाँ खेल के नियम बदल देता है और ऐलान करता है कि जो भी इस मुकाबले को जीतेगा वो आगे चलकर अरीना में मौत की देवी यानी गॉडेस ऑफ डेथ से लड़ेगा। लेकिन प्रोक्यूलस यहाँ सबको हैरान कर देता है और अपनी तरफ से एक अनजान महिला योद्धा को मैदान में उतारता है। दुर्भाग्य से ये अनजान महिला सिलैडस पर भारी पड़ती है। वो न सिर्फ उसे हराती है बल्कि हैरान कर देने वाली ताकत के साथ सिलैडस को हवा में ऊंचा उठा लेती है, फिर जोर से जमीन पर पटक देती है। सिलैडस की हार और इस नई महिला योद्धा की जीत देखकर डोमिनस पूरी तरह से हिल जाता है और उसे अपनी हार का एहसास होता है। इस तरह एपिसोड का अंत डोमिनस की निराशा और एक नए खतरे के आगाज के साथ होता है।